नरेंद्र मोदी ने देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं पाकिस्तान पर भी हमला बोला। मौका खास था, जश्न आजादी का। ऐसे में मोदी ने देश के सामने उठ रही हर एक समस्या पर अपनी बेबाक राय रखी। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर विश्वास करती है। एक परंपरा बन गई। सरकारों ने अपनी पहचान बनाने के लिए तो बहुत कुछ किया, और हमारे देश का जिस प्रकार का स्वभाव है, एकाध लोकरंजक काम कर दो, एकाध लोक लुभावना काम कर दो, सरकारी खजाने को खाली कर दो, सरकार की एक पहचान बनाने की परंपरा रही है। भाइयों बहनों, मैंने अपने आप को इस मोह से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया, और इसलिए एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उस मंत्र को लेकर के हमने एक के बाद एक चीजें और हर रेंज में करने का हमने प्रयास किया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के सामने महंगाई की समस्या पर भी अपनी राय रखी और दाल के बढ़ते दाम पर सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में बताया। मेरे भाइयों बहनों, एक बात जिसको मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा, जो सामान्य मानवीय से जुड़ी हुई है, वो है महंगाई। ये बात सही है कि पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है कि 4% 2 प्लस माइनस के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कदम उठाए। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बैलेंस की जो चर्चाएं होती थी, उसे ऊपर उठ करके भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे। लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल देश में अकाल रहा। सब्जियों के दाम पर अकाल का प्रभाव तुरंत होता है, मार्केट की कमी का प्रभाव होता है, उसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई। 2 साल के अकाल के कारण दाल के उत्पादन की गिरावट भी चिंता का विषय बना। लेकिन भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता। इसको रोकने में हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये सरकार अपेक्षाओं से घिरी सरकार है। आपकी, मेरे देशवासियों, अपेक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन मैं उस दिशा में प्रयत्न करने में कोई कोताही नहीं बरतने दूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करता रहूंगा और गरीब की थाली को महंगी नहीं होने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि अंतिम आदमी तक उनकी सरकार नीतियों को लागू करके रहेगी और योजनाओं का फायदा सरकार अंतिम इंसान तक को पहुंचाकर रहेगी। हमारे देश में नई योजनाएं घोषित करने से सरकारें पहचान बन जाती है, लेकिन पुरानी योजनाएं वो ऐसे लुढ़क जाती हैं, सरकार एक कंटिन्यूटी होती है। अगर पहले की सरकारों ने भी कोई काम किया है तो देश का भला इसमें है कि उसकी कुछ कमियां जरूर दूर करें, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सरकार था, हम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें करेंगे, ये अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है। और इसलिए हमने सर झुका करके पुरानी सरकारों के काम को भी उतनी ही तवज्जो दी है, और ये हमारी कार्य संस्कृति का परिचायक है, क्योंकि देश
देश अखंड अविरत व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम चलाना चाहते हैं। और उसी के तहत मैंने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, हर महीने खुद रिव्यू करता हूं, खुद बैठता हूं। आपको हैरानी होगी, 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 118 प्रोजेक्ट वो किसी न किसी सरकार ने कभी प्रारंभ किए थे, सोचा था, योजना बनाई थी, ऐसे लटके पड़े थे। उनको मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा पूरा करो, इतने रुपए बर्बाद हुए और जोड़ करके काम को पूरा करो। आज वो काम पूरे हो रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जिसको मैंने अलग से कहा कि जरा देखिए ऐसे कौन से काम थे जो किसी समय शुरू हुए, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 15 साल पहले लटके पड़े थे। आज जो लोग उस इलाके में रहते हैं उनको पता है करीब 10 लाख करोड़ रुपए के 270 प्रोजेक्ट ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जो किसी सरकार ने शिलान्यास किया होगा, किसी ने 1000-2000 करोड़ रुपया लगा दिया होगा, लेकिन बाद में वो मिट्टी में मिलता चला जा रहा था। उसको हमने फिर से काम करने के लिए उस अटकी हुई योजनाओं को, भाइयों बहनों, योजनाओं का अटकना, योजनाओं का डिलेड होना, रुपयों की बर्बादी होना एक प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और उससे हमने पार करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरियां 2-2 साल लगते थे। ट्रेन जा रही है, ऊपर ब्रिज बनाना है, दोनों तरफ रास्ते बन चुके हैं, 2-2 साल लग जाते थे। भाइयों बहनों, आज वो काम 3 महीना, 4 महीना, 40 से ज्यादा 6 महीने में प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गति हम ले आए हैं। भाइयों बहनों, हम कितना ही काम करें, कितनी ही योजना बनाएं, लेकिन सरकार सुशांत के लिए लास्ट मैन डिलीवरी, आखिरी इंसान को उसका लाभ कैसे मिलता है उस पर ध्यान देना होता है। भाइयों बहनों, जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है, तभी उनके काम करने का जज्बा सबसे अलग है। जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। हमने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया ये हर बार चर्चा में रहता था। शुगर मिल ये नहीं करती, राज्य सरकार ये नहीं करते, गन्ने किसान को ये परेशानी है। हजारों करोड़ रुपयों का बकाया था, हजारों करोड़ रुपया का। हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। पुराना जो बकाया था, हजारों करोड़ बकाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया गया। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ। इस बार का जो गन्ने का व्यापार हुआ, गन्ना खरीदा गया, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ, अब तक करीब 95% किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया है और 5% भी बचा होगा, आने वाले दिनों में जरूर बच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देश की आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख काम आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। स्वराज का सीधा सीधा मतलब है
हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। सुराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो। रेलवे के क्षेत्र में हो रहे काम को भी मोदी ने इस पर देशवासियों को बताया। अगर पिछले 10 साल का रेल लाइन कमीशनिंग की बात करें, और कमीशनिंग का मतलब होता है ट्रेन चलने योग्य हो जाना, सारे ट्रायल पूरे हो जाना। पहले 10 साल में 1500 किलोमीटर का हिसाब था और आज मुझे 2 साल में 3500 किलोमीटर का काम करने में हम सफल हुए। ये गति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त का मौका खास था। ऐसे में मोदी हर उस मुद्दे को छू रहे थे जिससे भारतवासियों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इनकम टैक्स से होने वाले डर को भी मोदी ने कम करने का आश्वासन दिया। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। लेकिन एक समय था जब सामान्य ईमानदार नागरिक अपना इनकम टैक्स में पैसा देता था और बेचारा केयरफुली 2 रुपया ज्यादा ही दे देता था। उसको लगता था भाई पीछे से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक बार सरकारी खजाने में धन आ गया तो रिफंड लेने के लिए उसको चने चबाने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी और महीनों तक नागरिक के हक का पैसा सरकारी खजाने से जाने में टालम टोल हुआ करता था। आज हमने ऑनलाइन रिफंड देने की व्यवस्था की। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आज रिफंड मिलना शुरू हो गया। जो आज मुझे टीवी पर सुनते होंगे उनको भी यह बात ध्यान में आती होगी, हाँ भाई मेरा रिफंड तो सीधा सीधा मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया, आ गया था। तो ये उत्तरदायी और जवाबदेही इन सारे जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम है। लाल किले पर झंडा फहराने से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।